वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें हम आज करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी 2 क्वेश्चंस किए थे और आज मैं आपके लिए टी शेप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और एडिशनल 2 क्वेश्चन लेकर आया जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में आपके सामने अकाउंट के नेम गिवन है तो आप उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। ट्रेडिशनल रूल के बेसिस पे, जिसमें आप अपने अकाउंट को क्लासिफाई करते हो रियल, पर्सनल, नॉमिनल के बेसिस पे, और आप उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हो मॉडर्न रूल की अप्रोच से, जिसमें आप उनको 5 अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, 5 अकाउंट में क्लासिफाई करते हो, जो कि हैं असेट्स, लॉस एंड एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू गेन एंड इनकम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। तो देखो बेटा, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का। हमारे पास यहाँ पे 8 टाइप के अकाउंट दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इसको क्लासिफाई करना है पर्सनल में, रियल में एंड नॉमिनल में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अकाउंट से। तो यहाँ पे पहले हमारे पास दे रखा है मशीन परचेज्ड। मशीन जो होती है वो आपको पता होगा कि मशीन किस में आती है। मशीन हमारी आती है रियल में। तो हम इसको सीधा लिख देंगे रियल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, रियल अकाउंट। ठीक है, यानी कि इसको रियल अकाउंट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एसेट्स हैं अदर देन बैंक और डेटर, वो सारी की सारी रियल में आ जाती हैं। ठीक है, आप ध्यान रख लो, जितनी भी एसेट्स आपके सामने आएंगी, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो आपका स्टॉक है, वो सारी की सारी किस में आएंगी, आपके रियल अकाउंट में। तो पहला हमारा आंसर हो गया रियल। दूसरा हमारे पास दे रखा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं डेटर से। अब यहाँ पे डेटर जो है वो हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी हमारे नेम से अकाउंट होते हैं, चाहे वो हमारे डेटर हैं, चाहे वो हमारे क्रेडिटर हैं, चाहे वो हमारे सप्लायर्स हैं, वो सारे के सारे फॉल होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर हमको कैसे क्लासिफाई करना है, हमें अमाउंट को नहीं देखना है, हमें देखना है कि अगर अमाउंट हम रिसीव करें डेटर से तो डेटर का अकाउंट भी हमारा वहां पर अवेलेबल है। तो डेटर को हम लेंगे और डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे पर्सनल अकाउंट। क्या लिख देंगे, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपको मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर हम 3 तरह की चीजें और डालते हैं, मतलब 3 तरीके के हमारे क्लासिफिकेशन और होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा होता है पहला नेचुरल या नेचुरल ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहाँ पे डेटर जो है वो हमारा नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो गया। उसके अलावा दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल एंटिटीज के लिए, जैसे कोई कंपनी है, वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है बट वो आर्टिफिशियल है और वो बहुत सारे काम करती है, जैसे वो सेल करती है, परचेज करती है, ट्रांजैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसके साथ साथ किसी को जॉब देती है, किसी से जॉब ले भी सकती है वो, अगर जो उसके यहाँ काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी आर्टिफिशियल एंटिटीज है वो भी हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हमारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो हमारे दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमारे 4 तरह के अकाउंट फॉल होते हैं। सारे आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंस होंगे सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे, जितने भी हमारे एडवांस होंगे वो सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हमारे 2 तरह के आउटस्टैंडिंग, चाहे वो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो उसको एक्रूड इनकम बोल देते हैं, और अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल देते हैं। और 2 तरीके के एडवांस, चाहे हमारा एक्सपेंस एडवांस है तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अगर हमारा एक्सपेंस जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 4 तरीके की चीजें आती हैं इसमें। एडवांस इनकम भी आती है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग है वो हमारा किस में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन में। और रिप्रेजेंटेशन किस में आता है, अगेन पर्सनल में, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा गुडविल परचेज्ड। गुडविल बेसिकली क्या है, गुडविल एक असेट है, और मैंने क्या बोला, जितनी भी असेट है सब किसके अंदर आएंगी, रियल के अंदर। तो इसको भी हम डाल देंगे रियल अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहां पर आप
जब भी आउटस्टैंडिंग देखो, जब भी आप आउटस्टैंडिंग देखोगे तो आप सीधा उसको कहां पर डाल दोगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब देखो यहां पर जब भी आप एडवांस देखोगे उसको भी कहां पर डाल दोगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि जितने भी एडवांस है, जितने भी आउटस्टैंडिंग है, वो सारे के सारे हमारे रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, और रिप्रेजेंटेशन फॉल किस में करता है, पर्सनल अकाउंट में। तो यहां पर देखो हमारा लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा किस में आ जाएगा, पर्सनल में, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस और इनकम कहां पे आते हैं, नॉमिनल में आते हैं, तो यहां पर हम इसको डाल देंगे नॉमिनल में, ये किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। उसके अलावा ओल्ड मशीनरी सोल्ड, सेवंथ। अब देखो ओल्ड मशीनरी सोल्ड है, मशीनरी क्या है, असेट है, मैंने क्या बोला, असेट जितनी भी हैं अदर देन डेटर्स एंड बैंक्स, वो सारे कहां जाते हैं, वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, तो इसको हम कहां पर डालेंगे, रियल अकाउंट के अंदर, ये कहां पर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर। और लास्ट है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग जो होता है वो आपको पता होगा कि जब भी ऑनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो कैपिटल यहां पर हमारा कम हो जाता है ड्यू टू ड्रॉइंग, तो कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, तो ड्रॉइंग भी हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों, क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तो वहां पे लिखते हैं ऑनर ड्राइंग, ऑनर मतलब पर्सनल पर्सन, पर्सनल ह्यूमन बीइंग, तो वो सारा का सारा पर्सनल के अंदर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ड्राइंग भी किस में जाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आपको देखो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें अपने जो भी अकाउंट्स है उनको क्लासिफाई करना होता है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रख लो, जो भी असेट्स है अदर देन डेटर और बैंक, वो सारे रियल में, जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नॉमिनल, और जिस जहां पर भी जिसका नाम आ जाए या रिप्रेजेंटेशन आए या किसी कंपनी का नाम आए वो हमारा पर्सनल, ठीक है। तो रियल में सारी एसेट, पर्सनल में सारे नेम्स, ठीक है, और नॉमिनल में सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ठीक है, अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल, नॉमिनल और रियल में क्लासिफाई नहीं करना है, बल्कि ये हमारा मॉडर्न अप्रोच के थ्रू है। यानी कि हमारे पास जो भी अकाउंट दे रखे हैं उसको हमें लॉस, एक्सपेंसेस, असेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, इनकम और गेन में क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो ये हमको 5 अकाउंट हमको पता होने चाहिए कि वो किस किस के अंदर फॉल करता है, तो सीधा हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो किसके अंदर फॉल करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला हमारे पास दे रखा है, और हमारे पास क्वेश्चन भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास दे रखा है, ऑन विच साइड डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द अकाउंट, ठीक है। आप एक बार ध्यान रखना, इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर मैंने यहां पर लिखा था इंक्रीज, अब आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, डिक्रीज। तो जब भी आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप देख लेना कि वो जो अकाउंट है वो इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है या डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इंक्रीज करने पे और डिक्रीज करने पे उसका इंपैक्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला हमारे पास दे रखा है फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या है, असेट है। फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है, ठीक है। और यहां पर जो हमारा ये तो हो गया नेचर, उसके बाद अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि असेट को डिक्रीज करने पे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो ये असेट्स को डिक्रीज करने पे क्या होगा, क्रेडिट। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है कि ये जो हमारा अकाउंट है ये असेट है, और जब भी ये डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी। हम यहाँ पर लिख देंगे लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज में आ गया। और जब भी ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, क्या होगा, डेबिट, ठीक है। आप इसको इस तरीके से यहां पर मैं पुट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर देखो असेट्स का लिख देते हैं हम, असेट्स में क्या होगा, जब भी वो प्लस में जाएगी और जब भी वो माइनस में जाएगी तो क्या होगा, असेट प्लस में जाने पे डेबिट होगी और माइनस में जाने पे क्रेडिट होगी, ठीक है। ये फर्स्ट चीज हो गई। दूसरा आ गया हमारा लॉस एंड एक्सपेंसेस, लॉस एंड एक्सपेंसेस, इसके साथ में भी सेम ट्रीटमेंट होता है, जब भी ये प्लस होता है तो क्या होता है, डेबिट, और जब भी ये माइनस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो हमारा दूसरा ग्रुप आ जाता है, अगर ये प्लस होगा तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, और माइनस होगा तो क्या होगा, ये डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद हम डाल देते हैं फोर्थ, फोर्थ आता है हमारा लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी इसमें क्या आता है,
अगर ये प्लस होगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर ये माइनस होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। और लास्ट आता है हमारे पास जिसको हम बोल सकते हैं इनकम, गेन एंड रेवेन्यू। ये भी क्या होगा, जब ये प्लस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और जब ये माइनस होगा यानी कि कम होगा तो क्या करेंगे इसको, डेबिट। तो ये 5 चीजें आपकी मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारा अकाउंट है वो किसके अंदर फॉल करेगा, उसके बाद आप उसका प्लस माइनस देखकर यहाँ पे पुट कर सकते हो कि हमारा आंसर क्या बनेगा। तो देखो पहला क्या असेट था, असेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट पुट कर दिया। दूसरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट, तो मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। तीसरा हमारा है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये भी क्या होता है बेटा, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो आपको देनी तो है, और अगर वो कम होगा तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा शाम, शाम मतलब डेटर, डेटर मतलब जो हमारी असेट है वो है ये, ठीक है, तो हम इसको असेट मानते हैं डेटर को, तो यहाँ पे पुट कर देंगे असेट्स। और असेट्स अगर हमारी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। आप यहां से देख लो, असेट अगर हमारी कम होगी तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पास अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको पहले तो नेचर पहचानना, उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या होगा प्लस होने पे या माइनस होने पे वो पहचान लेना, और आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टर्म में, जो हमारा फर्स्ट टर्म का पेपर होता है उसमें ज्यादातर आते आते हैं, ठीक है। और ये आपके बेसिक चीजें हैं और ये आपको सीखनी पड़ेंगे एज ए 11th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रीपेड दे रखा है। प्रीपेड मतलब आपने उसकी पेमेंट पहले कर दी है, यानी कि वो आपके लिए क्या हो जाएगी, असेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेट्स, क्योंकि इसको आप यूज करोगे। अब ये कम होने पे क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद है बैंक अकाउंट, बैंक मतलब आपकी असेट, असेट्स अगर आपकी कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और मुकुल जो है वो कौन है, सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे आपने उधार में माल लिया और आप पेमेंट करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। और अगर ये कम होगी तो क्या करेंगे हम इसको, डेबिट, ठीक है। तो ये हमारे 8 अकाउंट है, उसका क्लासिफिकेशन हो चुका है एज पर दी मॉडर्न अप्रोच। तो आपको भी अपने बुक के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो टीएस गरेवाल के हैं, चाहे वो डीके गोयल के, या कोई अदर तरीके से बोल सकते हैं कि कोई अदर हमारा वहां पर राइटर है उसके क्वेश्चंस है, तो आप उसको इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम टी शेप अकाउंट करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा ये टी शेप अकाउंट है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। टी शेप अकाउंट क्या होता है, वो टी की शेप में बनता है, देखो इसीलिए हम इसको टी शेप बोलते हैं। ये हमारा हो गया टी शेप, ये टी की शेप है, जिसमें हमारी लेफ्ट साइड हम बोलते हैं इसको डेबिट साइड, और इसकी राइट साइड इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट साइड, और यहाँ पर हमारा नाम आता है, नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा टी शेप अकाउंट बन जाता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, और भी चीजें पुट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, तो ये हमारा क्लोज भी हो जाता है। अब इसके बाद देखो ये जो हमारा अकाउंट है, यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या चलता है कि यहाँ पर हम अपने अकाउंट के नेचर के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट में वैल्यू पुट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारा है, सपोज कर लो कैश अकाउंट। तो कैश क्या होती है बेटा, कैश होती है आपकी असेट्स, और आपको पता होना चाहिए अगर असेट्स हमारी बढ़ेगी प्लस होगी तो क्या होगा, डेबिट, और असेट हमारी कम होगी तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेट बढ़ने पे क्या होगा, असेट कम होने पे क्या होगा। तो पहले जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसका आपको नेचर पता होना चाहिए, और नेचर के बाद उसका इंपैक्ट पता होना चाहिए, तो आप आराम से उस अकाउंट को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैश अकाउंट असेट है, असेट बढ़ने पे डेबिट होगी, कम होने पे क्रेडिट होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि कैश कभी भी बढ़ेगा, कभी भी इंक्रीज होगा तो वो कहां पर आएगा, आपका डेबिट साइड में, ठीक है। और कैश कभी भी डिक्रीज होगा तो वो कहां पर आएगा, आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, इस पर्टिकुलर में हम रेफरेंस लिखते हैं कि वो जो हमारा अकाउंट बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा है, और अमाउंट में जितने अमाउंट से वो इंक्रीज होगा वो लिखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल कि हमने सेल किया, तो सेल करने पे हमको 20,000 रुपीज मिले, तो सेल करेंगे तो 20,000 अगर हमको रिसीव होंगे तो हमारा कैश 20,000 से बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सेल्स अकाउंट, ठीक है। 20,000 है तो हम यहाँ पे 20,000 पुट कर देते हैं बस। उसके अलावा अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी की, तो सैलरी की पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश कम होगा, तो कैश कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में डालेंगे और यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट। क्या लिख देंगे, सैलरी अकाउंट। और सपोज करो सैलरी हम पे करें 10,000 की, तो यहाँ पे 10,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो आपको जो भी अकाउंट है सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा अकाउंट है, वो असेट है, वो लॉस है, वो एक्सपेंस है, या फिर वो कैपिटल है, या लायबिलिटी है, या इनकम है, गेन है, रेवेन्यू क्या है। उसके बाद अगर आपको एक बार नेचर पता लग गया तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर ग्रुप में फॉल कर रहा है उसके बढ़ने पर क्या होता है और कम होने पर क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम उसके डेबिट साइड में अमाउंट पुट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं और रेफरेंसेस पुट कर सकते हैं, और उसके क्रेडिट साइड में अमाउंट पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं और रेफरेंसेस पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टी शेप अकाउंट होता है, और यही जो फॉर्मेट है ये स्टार्टिंग का फॉर्मेट है, इससे हम और इंक्रीज करते हैं इस फॉर्मेट को आगे जब हम लेजर अकाउंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेजर अकाउंट जो हमारी जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शंस है उनको ट्रांसफर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हम इसको और स्ट्रांगली समझ पाए। देखो बेटा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, और पहला क्वेश्चन है हमारे टी शेप अकाउंट का। हमारे सामने ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं 5, और हमको यहाँ पर क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट हम बना लेते हैं टी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर टी शेप अकाउंट बना लिया है। हमें बनाना था किसका, मशीनरी का अकाउंट, तो हमने मशीनरी का अकाउंट बना दिया है। तो मशीनरी जो होती है वो क्या होती है, असेट होती है। क्या होती है बेटा, असेट्स। तो आपको पता होगा, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं कि अगर असेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट, ठीक है। यहाँ पे आप इंक्रीज पर्टिकुलर में लिख सकते हो, और असेट अगर कम होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब आपको इन ट्रांजेक्शन में ये देखना है कि आपकी असेट यानी कि मशीनरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पहला हमारे पास आ रहा है कि हम परचेज कर रहे हैं मशीन को 20,000 से, तो अगर मशीन परचेज करेंगे तो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इंक्रीज होगी तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट। हमारी जो इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कैश की वजह से। क्यों, क्योंकि हमने जो पेमेंट की होगी वो किसमें की होगी, कैश में। कितने की इंक्रीज हो रही है वो, 20,000 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी सोल्ड, कॉस्टिंग 5,000। मशीन को आपने सोल्ड किया है, जब आप मशीन सोल्ड करोगे तो आपके पास से मशीन कम हो जाएगी, और अब मशीन कम होगी तो वहां पर क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पर भी मशीनरी जो कम हो रही है वो कैश अकाउंट की वजह से हो रही है, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो परचेज्ड, और यहां पर लिख सकते हो आप सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की सेल कर रहे हो आप, 5,000 की। यहाँ पे 5,000 आपने पुट कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट, मशीन अगेन परचेज्ड 78,000, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो मशीनरी परचेज्ड अगेन। अगर आप अगेन परचेज करोगे तो वो अगेन कैश की वजह से आएगी, वो भी आपकी क्या हो रही है, परचेज हो रही है। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, कितने की परचेज कर रहे हो आप, 78,000 की। उसके बाद ओल्ड मशीनरी डिस्कार्टेड, आपने जो ओल्ड मशीन है जिसका कोई काम नहीं है आपने उसको अलग हटा दिया अपने बिजनेस से, तो वो आपने डिस्कार्ड कर दी, यानी कि आपने जो मशीन है उसमें से कुछ मशीन हटा दी, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मशीनरी डिस्कार्टेड। कितने की आपने, 2,500 की, ठीक है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे क्या लग रहा है बेटा, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो लग रहा है उसकी वजह से मशीनरी की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर वो कम हो रही है तो हम अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू जो कम हो रही है वो डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कितना वैल्यू है इसका, 2,000। अब हमने क्या किया कि इसकी सारी वैल्यूज को अपने टी शेप अकाउंट में पुट कर दिया है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने का प्रोसेस क्या होता है, हम इसको पहले डबल लाइन से टोटल करेंगे दोनों साइड में, यानी कि असेट साइड में और लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना है, 20 और 78, तो कितना होगा, 98। 98। अब ये 98 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी 98 की वैल्यू से बहुत कम है, यानी कि डेबिट साइड हमारी ज्यादा है। तो जो ज्यादा साइड होती है उसको हम दोनों साइड पुट कर लेते हैं। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 98, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यूज को माइनस करने पे जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं बैलेंस सीडी, यानी कि इस बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है किसका, मशीन का। देख लेते हैं कितना है, 5 और 2 7 और 2500, यानी कि 9500। 9500 यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 88,500। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट के अंदर जो भी हमारी ये ट्रांजैक्शन है हमने सारी पुट कर दी और उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। हमारे पास मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 88,500। अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये हमारा आज का क्या कहते हैं लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें अगेन क्या बनना है, टी शेप अकाउंट। ये थर्ड नहीं है, फोर्थ है। ठीक है, क्या बनाना है इसमें, टी शेप अकाउंट किसका, राजन का, जो कि एक डेटर है। क्या है, डेटर है। और इसमें हमको उसकी ट्रांजैक्शन प्रॉपर साइड में डालनी है। ठीक है, तो पहले हम इसका टी शेप अकाउंट बना लेते हैं, फिर इसकी ट्रांजैक्शन को पुट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमने यहाँ पर इसका अकाउंट बना लिया। राजन क्या है, डेटर है। डेटर कौन होता है, डेटर अगेन हमारा असेट्स होता है। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर असेट्स हमारी प्लस होगी तो क्या होगा, डेबिट, और अगर असेट हमारी माइनस होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर लिख दिया। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, दोनों तरीके में कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसा आपका मन करे वो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको सही साइड में अपनी ट्रांजेक्शन को पुट करना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखेंगे हमने गुड सोल्ड किए राजन को। हमने राजन को अगर गुड सोल्ड किए तो हमारा राजन जो है वो हमारा डेटर इंक्रीज होगा। अगर वो पहले डेटर नहीं है तो डेटर बन जाएगा, यानी कि ओवरऑल बात ये है कि वो इंक्रीज होगा। अगर उसका अकाउंट इंक्रीज होगा तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो वो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेल की वजह से। कितना इंक्रीज हो रहा है, 90,000 की वजह से, 90,000। तो 90,000 हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम राजन। राजन से हमको कैश मिल रहा है। अगर राजन जो हमारा डेटर है, हमने उसको उधार में माल दिया, हमारा डेटर बढ़ गया, अब वो हमको कैश दे रहा है, तो हमारा डेटर कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि वो हमको पेमेंट कर रहा है। कितना कर रहा है, 20,000 रुपीज से। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड टू राजन। राजन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब बताओ, अगर हम अपने जो कस्टमर है, डेटर है, उसको डिस्काउंट देंगे तो उसका अकाउंट तो कम होना है, तो वो कहां पर पुट होगा, अगेन क्रेडिट साइड में। यहां लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, कितना कर रहे हैं, 5,000, जिसकी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाई राजन। गुड्स जो है वो रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न करने के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन हमें उस रीजन लॉजिक को नहीं देखना, हमें उसके अकाउंट को मेंटेन करना है। तो अगर वो हमारा गुड्स वापस कर रहा है हमको वापस, तो उससे हम पैसा कम लेंगे, यानी कि गुड्स वो वापस करेगा तो वो कम हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। तो हम कहां पे पुट करेंगे उसको, क्रेडिट साइड में। और क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। क्यों लिखेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि जो हमने उसको सेल किया होगा वो उसी में से कुछ गुड्स रिटर्न कर रहा है। कितने के, 7,000 के। उसके बाद है गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू राजन। अब यहाँ पे देखो एक चीज आप देखो, यहाँ पे वो कैश में उसको सोल्ड कर रहा है। अगर वो कैश में उसको सोल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा डेटर और बनेगा, नहीं बनेगा। उसने सामान लिया, कैश दिया, बात खत्म, हम अपने अकाउंट में उसको खोलेंगे नहीं। सिर्फ हमारे दो अकाउंट इंपैक्ट करेंगे, कैश और सेल्स। अब हम यहाँ पे राजन बना रहे हैं, ना कैश बना रहे हैं ना सेल्स बना रहे हैं, तो उसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। हमें देखना है कि राजन में इस वजह से हमारा डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारे राजन के अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस एंट्री को हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम राजन। कितने का है, 40,000 का चेक रिसीव कर रहे हैं। अगर हम उससे चेक रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपनी पेमेंट कर रहा है। डेटर हमारा और कम हो जाएगा, और अगर डेटर कम हो जाएगा तो उसको हम कहाँ पुट करेंगे, उसको हम पुट करेंगे क्रेडिट साइड में। ये 6 ट्रांजेक्शन हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर वो जो कम होगा वो किसकी वजह से होगा, बैंक अकाउंट की वजह से। कितना कर रहा है, 40,000 की पेमेंट कर रहा है। अब इसको हम क्लोज करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे वाला अकाउंट क्लोज किया। देखो यहाँ पर अगेन वही देखते हैं कि कौन सी साइड ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नहीं, ये 90,000 है, तो सीधी सी बात है, यही ज्यादा लग रही है मुझे।
90,000 को हम पुट कर देंगे बोथ साइड, 90,000, 90,000। अब ये ऊपर वाला बैलेंस हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि हम उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करें। आप इसको ऐसे समझो कि इतने का आपने सोल्ड किया है, 90,000 का आपका डेटर है। अब उसने पैसा दे दिया तो भी कम हुआ, उसको डिस्काउंट दिया तो भी कम हुआ, उसने गुड्स रिटर्न उसने किए हमको तो भी कम हुआ, और उसने और पेमेंट करी तो भी कम हुआ। तो उसका कितना बैलेंस बचा उसके ऊपर? तो 90,000 में से 20,000 पहले माइनस करो 70, फिर 5 माइनस करो 65, फिर 7 माइनस करो 58, फिर 14 माइनस करो तो कितना बचता है हमारे पास? 18,000। 18,000 का बैलेंस अभी उसके ऊपर और बाकी है, तो इसको हम लिख देंगे बैलेंस CD, यानी कि अगेन ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारे राजन के टी शेप अकाउंट का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टी शेप अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं बार बार, एक बार और आप समझ लीजिए। पहले हमें ये देखना है कि कौन सा अकाउंट बनाना है, फिर उसका हमें नेचर देखना है, और फिर नेचर के बेसिस पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर वो प्लस होगा तो डेबिट होगा, और माइनस होगा तो क्रेडिट होगा या नहीं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस होने पे क्रेडिट भी हो सकता है, माइनस होने पे डेबिट भी हो सकता है, या प्लस होने पे डेबिट हो सकता है, माइनस होने पे क्रेडिट हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेचर ऑफ द गिवन अकाउंट। ठीक है, दैट इज मेंशन इन योर क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे, और अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, पूछें, ताकि मैं उसको आंसर कर पाऊं। थैंक यू बेटा।